हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्ट्रीम मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो क्या होगा, बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, यानी जो हमारा बेंडिंग इक्वेशन है इसे किस प्रकार से आप प्रूव करेंगे और ये क्या होता है, सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम में आएगा तो आपका 5 मार्क्स का आएगा। कहेगा कि आपको ये बेंडिंग इक्वेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है, सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है। इस वीडियो में आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए कोई हमारा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम इट मीन्स क्या, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, कोई हमारा सपोर्ट कॉर्नर्स पर, यानी कॉर्नर्स पर हमारा क्या होगा, सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर्स पर सपोर्ट लगा हुआ है जो कि फिक्स है। अब देखिए इस सपोर्ट है, ऊपर से हमने क्या किया, इस बीम पर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लोड या ट्रांसफर्स लोड लगा दिया। ठीक है, ट्रांसफर्स लोड। अब ये हमारा क्या होगा, ट्रांसफर्स लोड जो है ये हमारा क्या होगा, ये हम इसमें जब हम पॉइंट लोड लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कुछ सैगिंग आ जाएगा। सैगिंग देखिए क्या आ जाएगा, सैगिंग आ जाएगी। यानी को क्या होगा, जो ये हमारा बीम है ये हमारा क्या हो जाएगा, हल्का सा झुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड करेगा किस पर, कि हमारा बीम किस प्रकार का है और हम लोड कितना लगा रहे हैं, इस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, अगर हम लोड ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, बीम हमारा और भी बेंड होगा। बेंडिंग यानी बेंड होना। ठीक है, या कह सकते हैं किसी आर्क में या किसी देखिए हमारा किसी भी कर्व में एक झुक जाना। ठीक है, याद रखेंगे इसे। तो देखिए अगर हम कहें कि मान लीजिए ये हमारी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, जब हमने क्या किया इस पर देखिए क्या किया हमने, जब पॉइंट लोड लगाया तो ये हमारा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अगर हम क्या करें, इस सपोर्ट को हटा दें, ठीक है, जो कॉर्नर्स पे सपोर्ट लगे इसको हम हटा दें, तो क्या होगा, तब हम पॉइंट लोड लगाएं और फिर क्या होगा, तो देखिए जब हम पॉइंट लोड लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कोई भी हमारा जो बेंड होगा वो कुछ भी नहीं होगा। या कह सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में हमारा ये हमारा बेंड होगा। ठीक है, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं, हल्का सा बहुत। ठीक है, तो वैसे तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई बेंडिंग कई ये बीम जो है हमारी कई लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए कई लेयर से जब मिलकर बनी हुई तो जब हमारा ये बेंड होगा तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको शो किया हुआ है। ये हमारा मान लेते हैं इस प्रकार से, देखिए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा लेयर हमने दो मान लिए हैं, इसको ई हमने नाम दिया, इसको एफ और इसको जी और इसको एच। अब जब हम इसको बेंड करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। देखिए इस प्रकार से एक कर्व में क्या हो जाएगा, ये कर्व के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बता दें आपको, एक ऐसी भी आपकी पोजीशंस आएगी। ठीक है, एक ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि जब बेंड तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, एक ऐसा होगा जहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा होगा, नो स्ट्रेस। ठीक है, मतलब देखिए अब हम एक चीज़ आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर देखिए जब हमने इसको बेंड किया है तो क्या हो रहा है, इस फिगर को समझिए ध्यान से, तभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हमारा ये बेंड हो गई, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो हमारी है इसको मान लेते हैं ये हमारी बेंड हो गई। ठीक है, अब जब हमारा ये बेंड हुआ है तो ये हमारा एक प्रकार से देखिए क्या कर रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, ये कह सकते हैं कंप्रेस कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये क्या कर रहा है, ये टेंशन यानी टेंसाइल कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि देखिए बाहर की ओर क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है और ये अंदर की ओर दबा रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर टेंशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। उसके बाद देखिए ये आपकी लेयर है। ठीक है, तो हम वही कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर देखिए जब इसको हमने क्या किया, इसको बेंड किया है तो हमारा क्या होगा, देखिए मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, और इसको देखिए यहाँ से भी इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी तो लेयर होगा जहाँ पर यहाँ पर देखिए प्लस मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर इसको इन दोनों को माइनस मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कई जो हमारा बीम है वो कई लेयर से मिलकर बना होगा। एक लेयर ऐसी भी होगी जिस पर कोई भी टेंशन नहीं पड़ रहा, कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, यानी नो स्ट्रेस एंड नो कंप्रेशन और नो टेंशन। ठीक है, यानी वही हमारा क्या होता है, एक न्यूट्रल एक्सिस होती है। न्यूट्रल एक्सिस यानी उदासीन अक्ष, उस लेयर को कहते हैं न्यूट्रल लेयर। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, यही हम कहना आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई हमारे यहाँ पर कोई ये हमारा देखिए एज अ न्यूट्रल एक्सिस का
ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमको जब न्यूट्रल एक्सिस का ये काम कर रहा है तो इस पर हम कोई भी आप इसमें रिएक्शन नहीं करेंगे। हमको जो करना है वो हम इस पर देखिए जो रेड वाला हमने बनाया है सारा कुछ इसी पर करने वाले हैं। अब जब बेंड होगा तो जब हमें इक्वेशन चाहिए तो बेंड जब हो रहा है तो हमें बेंडिंग की इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्ट्रेन निकालेंगे, उसके बाद हम इस पर कई मोमेंट और फोर्स भी निकालेंगे, तब जाकर हमारा क्या होगा इसमें सारा कुछ निकाल कर हमारा बेंडिंग की इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको कुछ पॉइंट मान लिया है ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब फिगर आपको बुक में कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बुक में इस प्रकार का फिगर बना, वो कुछ नहीं है, आपको बेंड करने पर उसी प्रकार का जिस प्रकार का आपका फिगर बना होगा उसी प्रकार का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले अब हम इसमें स्ट्रेन निकालते हैं, ठीक है। स्ट्रेन निकालने के लिए तो देखिए सबसे पहले जब हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा इस बेंडिंग पोजीशन में जब कन्वर्ट हो गया है तो ये क्या होगा हमारा कुछ ना कुछ, अब देखिए आर्क में कन्वर्ट हो गया तो आर्क का कुछ ना कुछ ऑलवेज क्या होगा हमारा एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट होगा तो ये हमारा इसको हमने क्या किया एक देखिए ट्रायंगल के फॉर्म में इसको हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमने इसको ओरिजिन से क्या किया क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर आप क्या क्या था, ये एक न्यूट्रल एक्सिस थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको ये रेडियस जो है या कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या ये हमारी आर है, ठीक है। ये हमारा जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री का, थीटा का हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। और जो इसकी डिस्टेंस है ये हमारी वाई है, याद रखेंगे डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर यह कह सकते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो y है, यहाँ पर वही चीज़ है y डिस्टेंस है, ठीक है। और जो इनका एरिया होगा, क्योंकि देखिए इंस्टेंट फॉर्म में हमारा क्या हो रहा है तो इसको हम एरिया को मान लेते हैं dA या डेल्टा ए, आप कुछ भी मान सकते हैं, बस क्या है बहुत छोटा मानना है, ठीक है, स्मॉल एरिया है। अब देखिए ध्यान से, तो इतना ही सारा कुछ आपको समझाना था। आप देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्विंग करेंगे, किस प्रकार से आप प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि लेंथ किसकी हमको निकालना है, जीएच की, ठीक है, लेंथ ऑफ जीएच। तो देखिए लेंथ ऑफ जीएच यानी जीएच की हमें लंबाई चाहिए, तो देखिए ये इसकी लंबाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई हमारी जीएच होगी वो किसके बराबर होगी, इस लेंथ के बराबर होगी। कहाँ गई देखिए ये, ठीक है, देखिए ये आपको ये वाला फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, EF इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये हमारा एक न्यूट्रल एक्सिस है इसलिए हमारा बराबर होगा, ठीक है। याद रखेंगे किस लिए बराबर है, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इसका जो लेंथ इसकी निकलेगी वो क्या निकलेगी, देखिए ये पूरा, देखिए ये जो पूरा है क्या है रेडियस और मल्टीप्लाई बाई क्या ये हमारा थीटा, तो यानी r इंटू थीटा ये हमारा किसकी आ गई, जीएच की लंबाई आ गई, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हमारा कह सकते हैं ये क्या है ओरिजिनल लेंथ है, याद रखेंगे इसको एज ओरिजिनल लेंथ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब G डैश H डैश की हम क्या करेंगे इसमें लंबाई निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए स्ट्रेन। तो हम क्या करेंगे दोनों की लेंथ निकालेंगे, यानी L1 L2 भी कह सकते हैं। तो L1 जो होगी एज आ लेंथ का वर्क काम करेगी, ठीक है। और जो उसके बाद हम इसको ओरिजिनल लेंथ भी हमको चेंज इन लेंथ भी निकालना पड़ेगा, तो उसी से हमारी स्ट्रेन फाइंड होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए तो G डैश H डैश इसको इसकी हमको क्या चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से इस फिगर को, आपको सेकंड वाला फिगर ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ से जब हमने ई और एफ की निकाली थी तो आर इंटू थीटा किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ, क्योंकि देखिए ये यहाँ तक ही आपको दिख रहा है कि यहाँ तक ही इसकी रेडियस है आर, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या कह रहा है जी और एच की, तो यहाँ से यहाँ जब हम इसको बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो देखिए ये हमारा इसको मान लेते हैं वाई डिस्टेंस हमने माना है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमको जोड़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं r प्लस ये कितना है y है और इनटू में थीटा, ठीक है, वही चीज़ है, बस y इसमें क्या है ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक हमको लाने के लिए y डिस्टेंस पर है, इसलिए हमने इसको क्या किया ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको जब चेंज इन लेंथ निकालेंगे यानी लंबाई में जो वृद्धि या परिवर्तन निकालेंगे वो हमारा क्या होता है, देखिए तो R2 देखिए यानी इसको हमने L2 माना था तो L2 माइनस L1, ठीक है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं L1 L2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने किया L2 हमारा ये है, ठीक है, R प्लस वाई इंटू थीटा और माइनस का R थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें
देखिए अब हमको स्ट्रेन निकालना है, क्योंकि हमने निकाल दिया क्या, ओरिजिनल लेंथ थी हमारी, चेंज इन लेंथ भी आ गई है। ठीक है, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हम इसको ई से डिनोट करते हैं। और देखिए जो हमने क्या हुआ था, जो हमारी चेंज इन लेंथ आई थी वो हमारी ये आई है। ठीक है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। और जो हमारा एल है वो हमारा क्या है, वो हमने बताया था आपको, देखिए एज अ लेंथ। ठीक है, जो हमारी ये है आर थीटा। उसके बाद देखिए जब हम इसको रख दिए हैं फिर हमें क्या करना है, तो उसके बाद देखिए ई इक्वल टू हमारा, देखिए हमने क्या किया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, क्या था हमारे पास आर प्लस वाई इंटू थीटा था। इसके बाद देखिए हमने इसको क्या कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, आर थीटा प्लस का वाई थीटा माइनस का आर थीटा था, अपॉन में ओरिजिनल जो लेंथ थी वो हमारी आर थीटा थी। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, माइनस प्लस हमारा खत्म हो गया और थीटा से हमारा थीटा खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम टोटल देखें, जब आर थीटा और प्लस का आर थीटा माइनस का आर थीटा जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, वाई थीटा अपॉन आर थीटा। ठीक है, तो जब थीटा खत्म होगा तो हमारा वाई अपॉन आर बचेगा। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको जब कैलकुलेट कर लिया है तो हमें क्या करना है, अभी हुक्स लॉ हम जानते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट हुक्स लॉ क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमारा देखिए जब इसको हम हटाएंगे, ठीक है, जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो हमारा कोई कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ से हमको चाहिए स्ट्रेन, क्यों स्ट्रेन चाहिए अभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेन हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। ठीक है, अब इक्वेशन इसको हम सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए हमने स्ट्रेन क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर भी हमें स्ट्रेन ही निकाला था हमने, इसलिए हमने क्या किया, इसको भी यहाँ पर भी हमने स्ट्रेन ही निकाला है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या करना है, हम कहते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम फर्स्ट और सेकंड को रिलेट कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, देखिए स्ट्रेन हमारा, हमने दोनों ही स्थिति में क्या किया है, स्ट्रेन ही कैलकुलेट किया है, फाइंड किया है, इसलिए हम दोनों इक्वेशनों को बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने पर देखिए ये हमारा सिग्मा अपॉन ई है और वहाँ पर क्या था, वाई अपॉन आर था। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन, यहाँ पर ही देखिए सिग्मा अपॉन ई है, यहाँ पर वाई अपॉन आर, इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हम यहाँ पर देखिए इसको हमने ई लिख दिया और ये हमारा y नीचे आ गया, यानी ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा ऐसे रहेगा और y हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया। यानी देखिए अगर हम कहें कि ये हमारा ई है, ठीक है, ये हमारा ऊपर चला गया यहाँ पर और ये हमारा y जो है ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा सिग्मा ये एज इट इज रहेगा और ये जो हमारा क्या है, देखिए y ये हमारा नीचे आ गया जैसा कि हमने बताया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा को फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से या तो आप इक्वेशन यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन थर्ड माना है, इस वाले को याद रखेंगे, इस वाले को हमने इक्वेशन थर्ड माना है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्यों लिखा है, आप चाहते हैं यहाँ से भी सिग्मा निकाल सकते थे, बट देखिए इसका एडवांटेज अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, किस लिए हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो देखिए तो इसे हमने यहाँ से क्या किया है, सिग्मा हमने निकाल लिया, तो सिग्मा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई का, बस हमारा सिग्मा आ गया। ठीक है, ई अपॉन आर इंटू वाई। तो देखिए अब क्या करना है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, तो इसको हमने क्या किया, लेयर यानी जो हमारी लेयर है जी डैश एस डैश पर हमने क्या कर दिया, फोर्स निकाल लिया। फोर्स किस प्रकार से निकालेंगे, फोर्स हमारा क्या होता है, तो देखिए स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा एरिया इंटू स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, यानी स्ट्रेस इंटू एरिया। अब एरिया हमारा क्या था, बहुत ही इंस्टेंट था। ठीक है, बहुत ही क्या था, सूक्ष्म एरिया था, क्या था, बहुत ही सूक्ष्म एरिया था, इसलिए हमने क्या किया, डी लिख दिया, या डेल्टा ए भी आप लिख सकते हैं। इसको हमने एज अ इक्वेशन फोर्थ लेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जो हमको वैल्यू पुट करनी है सिग्मा की, जो हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, अब पुट कर दिया तो हमने देखिए, तो इक्वेशन फोर्थ में इसमें हमने पुट कर दिया सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू हमारी क्या थी, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो हमने निकाला था अभी यहाँ पर, देखिए क्या निकाला था, सिग्मा बराबर ई अपॉन आर, इसके पहले जो हमने बताया है इंटू वाई। तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और दिख रहा है, जो हमारा सिग्मा है यानी स्ट्रेस है वो हमारा वाई डिस्टेंस के
प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी ये जब हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा ए भी इंक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करेगा तो दोनों डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है, तो यहाँ से देखिए जब हमने वैल्यू इसको रख दिया है यहाँ पे, ये हमारी पूरी सिग्मा की वैल्यू है और इनटू डी ए एज इट इज़ रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब आपको क्या करना है, मोमेंट निकालना है, मोमेंट, ठीक है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, किसके, तो देखिए दोनों क्रिया रेखाओं के बीच जो लंबवत दूरी होती है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसे ही हम डी कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हमारी कह सकते हैं वाई हमने लेट किया था यहाँ पर, ठीक है। तो वाई हमारा यहाँ पर डिस्टेंस हो गई है, तो मोमेंट इसको हम एम से डिनोट कर दिए हैं। तो मोमेंट इक्वल टू देखिए ई अपॉन आर, ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, फोर्स की वैल्यू है। देखिए यहाँ पर क्योंकि एफ की वैल्यू हमारी पूरी टोटल ये रखी हुई है, तो हमने इस प्रकार से यहाँ तक रख दिया है, ये एफ की वैल्यू है इंटू वाई एज इट इज लिखा हुआ है। अब वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 5 इसको मान लेते हैं। अब पूरे इक्वेशन का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, तभी हमारा क्या होगा पूरे, देखिए क्योंकि अगर हम यहाँ तक छोड़ते हैं तो अभी हमारा छोटे के लिए या स्मॉल के लिए आया है, तो जब हम पूरे का कर देंगे तो हमारा ऑल टोटल सब मोमेंट पूरा क्या है, मतलब जो पूरा मोमेंट होगा वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जब इसको इंटीग्रेशन किया तो आप इसका भी कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बट आपका यहाँ पर आर लग जाएगा, या रेजिस्टेंस ऑफ मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट, मतलब जो रेजिस्टेंस मोमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। बस इसमें हमने कोई भी इफेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए जब हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो ई अपॉन आर जो ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हमने बाहर ले लिया है। अब देखिए वाई स्क्वायर डी ए, ये हमारा क्या है, ये आप जानते होंगे, इक्वेशन देखे होंगे, ये हमारा आई होता है, क्या होता है, ये आई होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे इसको, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि देखिए आई बराबर आप सुनेंगे ए के स्क्वायर, और ए देखिए आई बराबर एम के स्क्वायर भी सुनेंगे, तो ये दोनों ही फार्मूले होते हैं आई के। तो यहाँ पर ए जो हमने डी ए छोटा माना है, ठीक है, और जो के है इसको हमने वाई माना है, तो वाई स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, तो इसको हमने वाई लिख दिया है। अब क्या करना है, देखिए तो ये हमारा क्या होगा, ई अपॉन एम इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू मल्टीप्लाई आई हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आया है इसको हमने एज इट इज लिख दिया है, बस आपको हेरा फेरी कर देनी है। ये आई जो है ये हमारा मल्टीप्लाई में था, अब यहाँ हमारा अपॉन में आ गया, ठीक है। तो एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। अब देखिए हमने कहा था कि इसको क्या करना है, हेरा फेरी करना है, तो हमने कहा इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड जो हमारा था वो क्या था, ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, इसलिए हमने इसको हेरा फेरी किया था। हमने कहा था आपको एडवांटेज बाद में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल गया है एडवांटेज, ठीक है। तो एम अपॉन आई एज इट इज है हमारा, जिस जैसा कि आप देख रहे होंगे, उसके बाद ई अपॉन आर भी हमारा एज इट इज है, और यही हमने बताया ई अपॉन आर जो था वो हमारा सिग्मा अपॉन वाई था, इक्वेशन थर्ड में जाकर देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसको तीनों को ही बराबर लिख सकते हैं, ये हमारा प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था। अब एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए कि जो हमारा एम है ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेट जो होता है हमारा वो एम आर आ जाता है, यानी रेजिस्टेंस मोमेंट आ जाता है, यानी प्रतिरोधी गुण या अगुण आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ये भी लिख सकते हैं, आपको बुक में भी मिल सकता है, देखने को मिलेगा एम आर अपॉन में आई, ठीक है, बराबर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर एम आर अपॉन आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए और ये हमारा आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ई हमारा यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये हमारा क्या है, कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सिग्मा आप जानते हैं कि वाई डिस्टेंस पर क्या है, वाई डिस्टेंस पर हमारा क्या है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या है ये तो हम जानते हैं, डिस्टेंस है। तो सारा कुछ आपका यहाँ पर प्रूव हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना था, तो यही हमारा बेंडिंग इक्वेशन है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है, वहाँ पर आपको ये PDF के तौर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।